मिलेट बेस्ड बेबी प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है, बिल्कुल ऑयल नहीं है, बिल्कुल शुगर सिरप नहीं है, ना ही कोई एडिटिव्स है। पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है, ताकि 6 महीने के बच्चों से 2 साल के बच्चे लोग बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी चीज़ खाएं। किसी भी अगर फूड का हम लोग अगर मिठास चेक करना जाएंगे तो उसका जो पैरामीटर रहता है उसको हम लोग जीआई इंडेक्स बोलते हैं, फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली हम जो शुगर कंज्यूम करते हैं, शक्कर जो कंज्यूम करते हैं, जो टेबल पे रहता है, उसका जीआई इंडेक्स रहता है 50 to 60। लेकिन जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो बच्चों के खाने के लिए यूज हो रहा है उसमें 165 जीआई इंडेक्स रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर हम बेबी को 6 महीने से लेकर 2 साल तक कंटिन्यूसली अगर वही फीड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बच्चा प्री डायबिटिक हो जाएगा। तो आपने बताया कि माल्टोडेक्स जो है वो इसमें डलता है जनरली और भी उसमें ऑयल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, शुगर सिरप होता है, शुगर सिरप होता है, तो वो सब इसमें नहीं है। नहीं है। मोटिव क्या था आपका कि भाई बच्चों को हेल्दी चीज मिले। जी नमस्कार दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए कुछ झटपट खिलाने के लिए बेबी फूड सेरेल मिक्स का प्रयोग होता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स या कलर मिले होते हैं। ऐसे में कितना अच्छा हो कि बेबी फूड में कोई एडिटिव ना हो, कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, कोई कलर ना हो। तो ऐसा ही काम किया है मेरे साथ उपस्थित आशीर्वाद और अंकिता ने। इन्होंने एक ऐसा सेरेल मिक्स बनाया है जो बहुत ही हेल्दी है, ये आपका कहना है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको मिली है पूसा कृषि से फंडिंग उन लोगों को देता है पूसा कृषि जिनका आइडिया यूनिक होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर या एग्री बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। और इस वक्त मैं हूँ हरियाणा के झज्जर जिले के माजरा गांव में, जहां पर पूसा कृषि ने 44 इंक्यूबेटी को बुलाया किसानों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो हम भी यहाँ आए हुए थे, तो हमने देखा कि कुछ स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, कोशिश ये है कि जो अच्छा काम करे उनकी बात आप तक पहुंचे। तो ये जो सेरेल मिक्स बनाया है ये बच्चों के लिए हेल्दी कैसे है, चलिए जान लेते हैं उड़ीसा से आए हुए आशीर्वाद और अंकिता जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंकिता जी, आप ही बताइए, आप एक वुड बी मदर हैं जी। बच्चे की माँ बनेंगी, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और आप ये बताइए कि बच्चों के लिए आपने ये क्या आइडिया था कि ये जो यूनिक तैयार किया है, इसके पीछे क्या क्या मोटिव जी बताइए। जी, पहले नमस्ते सबको। ये एक्चुअली हम लोग का मोटिव ये था कि जब हम लोग ने शादी किया, शादी करने के 1 साल बाद जब हम लोग प्लानिंग करने गए तो देखे कि मार्केट में जो इजेक्ट्स है जो बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, जिसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन रहते हैं, प्लस ऑयल रहते हैं, शुगर सिरप रहते हैं, एडिटिव्स रहते हैं, जो बच्चों के लिए बिल्कुल ईजी नहीं है। तो इसीलिए उसके बाद हम लोग ने प्लान किया कि ये मार्केट में एक गैप है जो हम लोग को पूरा करना है। तब हम लोग ने ये आइडिया लाया हेबाफू ब्रांड से, जो मिलेट बेस्ड बेबी प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं है, बिल्कुल ऑयल नहीं है, बिल्कुल शुगर सिरप नहीं है, ना ही कोई एडिटिव्स है। पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है, ताकि 6 महीने के बच्चों से 2 साल के बच्चे लोग बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी चीज खाएं। क्योंकि जब हम लोग ऐसे बड़े होके सलाद पे आ सकते हैं, चिया सीड में आ सकते हैं, हम लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, तो अपने बच्चे के लोग को अच्छा खाना क्यों नहीं दे सकते। इसके आगे मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कि मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो सबसे बड़ा एडिटिव्स रहता है वो कितना हार्मफुल है बॉडी के लिए। नमस्ते, मेरा नाम आशीर्वाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेल्टोडेक्स्ट्रिन का जो कंपोनेंट रहता है, आजकल आप सारे लेगेसी ब्रांड्स जितने मार्केट में अवेलेबल हैं सब में जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक इंग्रेडिएंट रहता है मेल्टोडेक्स्ट्रिन। उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है 165। ग्लाइसेमिक इंडेक्स माने किसी भी अगर फूड का हम लोग अगर मिठास चेक करना जाएंगे तो उसका जो पैरामीटर रहता है उसको हम लोग जीआई इंडेक्स बोलते हैं, फिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो नॉर्मली हम जो शुगर कंज्यूम करते हैं, शक्कर जो कंज्यूम करते हैं, जो टेबल पे रहता है, उसका जीआई इंडेक्स रहता है 50 to 60। लेकिन जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो बच्चों के खाने के लिए यूज हो रहा है उसमें 165 जीआई इंडेक्स रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर हम बेबी को 6 महीने से लेकर 2 साल तक कंटिन्यूसली अगर वही फीड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम ऑफ पीरियड बच्चा प्री डायबिटिक हो जाएगा। और इससे क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रेस भी बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चा जिद्दी भी हो जाता है और शुगर के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जैसे प्रोटीन और फाइबर इंटेक कर सके, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक बेबी फूड बनाया। और हम लोगों का बेबी फूड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो पॉपिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है। नॉर्मली पॉपिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे आप पॉपकॉर्न खाते हो
वैसे हम लोगों ने क्या किया कि मिलेट को पहले फुटाया, फिर उसको प्रोसेस किया मिल्क पाउडर के साथ और फूड पाउडर के साथ, फिर हम लोगों ने जो है ये प्रोडक्ट आपके सामने रेडी किया है। हम लोग 1 महीने में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू से और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से। तो आपने बताया कि माल्टोडेक्स जो है वो इसमें डलता है जनरली Generally, और भी उसमें ऑयल हो, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, शुगर सिरप होता है। शुगर सिरप होता है, तो वो सब इसमें नहीं है। नहीं नहीं है मोटिव क्या था आपका कि भाई बच्चों को हेल्दी चीज मिले। जी। पूषा कृषि से आपको क्या हेल्प मिली, कैसे मिली? सर पूषा कृषि का ये था कि पूषा कृषि नॉर्मली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्री टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बेस्ड या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को जो स्टार्टअप्स होती है उनको फंडिंग करती है। तो हम लोग का जो कैटेगरी है वो पोस्ट हार्वेस्ट है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जब कटाई हो जाती है किसी ग्रेन की, उसके बाद जो उसका प्रोसेसिंग होता है उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग में आते हैं। तो पूषा कृषि ने हम लोग को इसके लिए इनिशियली प्री सीड फंड के नाम पे एक 5 लाख से ग्रांट हम लोगों को अवार्ड किया है, जिसका उन लोगों को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम लोगों को देना पड़ेगा। ये 5 लाख हम लोग कैसे यूटिलाइज करके उस प्रोडक्ट को आगे और बेहतर करें। तो आपको 5 लाख रुपए तक की फंडिंग मिली है पूषा कृषि से। जी। जैसा इन्होंने बताया कि ये फंडिंग पूषा कृषि उन लोगों को देता है जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, इसका बेस क्या है जो हेल्दी है। इसका बेस है एक्चुअली सारे मिलेट्स जो अवेलेबल है हम लोग के भारत में वो सारे बच्चों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है इजीली। तो हम लोग 2 कंपोनेंट यूज कर रहे हैं मिलेट के, एक है रागी और दूसरी है ज्वार, जो पॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ बेबीज के लिए, बच्चों के लिए बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। वो लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनका हेल्थ और अच्छा रहता है और बहुत नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है। यही है हम लोग का मेन बेस, मिलेट बेस्ड बेबी फूड। तो आपने बताया 2 मिलेट्स हैं इसमें। जी। 2 मिलेट्स हैं और उसके साथ हम लोगों ने नेचुरल जो मिल्क पाउडर मिलाया है और राइस फ्लेक्स दिए हैं। उसके साथ जो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी बेबी फूड कंपनी स्वीटनर यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, ग्लूकोज सिरप यूज करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, उस जगह पे हम लोगों ने नेचुरल फ्रूट पाउडर यूज किया है, जो फल का पाउडर होता है। जैसे मान लीजिए बनाना फ्लेवर का अगर हम लोग का प्रोडक्ट है, उसमें बनाना पाउडर रहेगा जो कि नेचुरली स्वीटेंड है, उसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं, उसमें कोई ग्लूकोज सिरप एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यही है हम लोग का स्वीटनर का तरीका। तो दोस्तों, जैसा आशीर्वाद और अंकिता जी ने बताया कि बिल्कुल नेचुरल बेस है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, डाइजेस्टेबल है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, केमिकल, कोई भी हार्मफुल चीज इसमें नहीं है, बल्कि बहुत हेल्दी है। ये वीडियो भी हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले, और ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था। कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो लोग इतनी मेहनत से कुछ अच्छी चीज बना रहे हैं, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी बात तो पहुंचनी चाहिए। हम लोग का भी मेन कॉन्शियस ये था कि जो मैं अपने बच्चों को खिला सकूं वैसा ही प्रोडक्ट एग्जैक्टली बनाऊं पूरा भारत देश के लिए। तो प्लीज आप ट्राई करिएगा। हम लोग 1-2 महीने में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, ट्राई करिएगा और प्लीज रिव्यू दीजिएगा अपना। देखिए, जैसा अंकिता जी ने बताया कि जो ये अपने बच्चों को खिला सकती है वही दूसरे बच्चों को भी खिलाना चाह रही है, दूसरे बच्चों को भी हेल्दी चीज देना चाह रही है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये आपको मिल जाएगा। हेवा फूड नाम से इनका सेरल मिक्स आ रहा है। तो ऐसे में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।